वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर? वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं, लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब डिबेट इंटरव्यू जनता की राय, हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज पर। नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। कुंडवा चैनपुर में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के संरक्षक सुरेश सिंह मस्तान हत्याकांड का एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। मोतिहारी में फ्लिपकार्ट के ऑफिस में हुए लूटकांड का मोतिहारी पुलिस ने किया उद्भेदन। लूटे गए रुपए और 5 हथियार के साथ 2 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पैसे की लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुगौली थाना क्षेत्र का है मामला। एंटी करप्शन इंटरनेशनल काउंसिल के जिला अध्यक्ष ने मझौलिया थाना अध्यक्ष को किया सम्मानित। इस दौरान कई लोग रहे मौजूद। हाजीपुर के प्रमुख विद्युत इंजीनियर ने सुगौली में विद्युतीकरण कार्य का किया निरीक्षण। कल से सुगौली नरकटियागंज रेलखंड पर शुरू हो सकता है ट्रेन का परिचालन। नरकटियागंज की साठी पुलिस ने अलग अलग मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों न्यायिक हिरासत में भेजे गए। नरकटियागंज की शिकारपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शराब मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों भेजे गए जेल। केसरिया को जिला बनाने के लिए तेज हुई आवाज। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दल व सामाजिक कार्यकर्ता हुए शामिल। केसरिया की भौगोलिक पृष्ठभूमि व ऐतिहासिक महत्व पर भी हुई चर्चा। ढाका प्रखंड के करमोआ टोला सिरनी नजदीक नाली के पानी के बहाव से ढाका बैरगनिया मुख्य पथ पर 1 महीने से है जल जमाव की स्थिति। आवागमन के दौरान स्थानीय लोगों के अलावा राहगीरों की बड़ी परेशानी। सिकराना अनुमंडल क्षेत्र में पछुआ हवा के साथ शीतलहर के प्रकोप से लोगों का जनजीवन हुआ प्रभावित। ठंड के प्रकोप से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। सुगौली में लोक शिक्षा समिति बिहार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय संकुल स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हुई चर्चा। मझौलिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई। 4 जानलेवा हमला आरोपी सहित 1 शराब धंधेबाज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। ढाका पुलिस शराब धंधेबाजों के विरुद्ध लगातार चला रही है छापेमारी अभियान। थाना क्षेत्र के गहई गांव के सरेह में शराब भट्टी सहित अन्य उपकरणों को पुलिस ने किया नष्ट। राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव ने शिवहर में जरूरतमंदों के बीच कंबल का किया वितरण। कंबल पाकर जरूरतमंदों के खिल उठे चेहरे। लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी ने केक काटकर मनाया अपना 3रा चार्टर्ड नाइट। वहीं गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच किया कंबल का वितरण। चुनाव प्रचार करने बेतिया पहुंची भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह को प्रशंसकों ने घेरा। उन्हें भीड़ से बचाने के लिए किसी तरह स्कूटी पर लेकर भागे मेयर प्रत्याशी पति। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। और नरकटियागंज में क्रिसमस को लेकर लोगों में दिखा गजब का उत्साह। चर्च परिसर पहुंचकर लोगों ने जलाए कैंडल। वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर? वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं, लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब डिबेट इंटरव्यू जनता की राय, हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज पर। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। पूर्वी चंपारण के कुंडवा चैनपुर रेलवे स्टेशन परिसर के नजदीक श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के संरक्षक सुरेश सिंह मस्तान हत्याकांड के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अभियुक्त मुकेश कुमार सिंह सशस्त्र सीमा बल 20वीं वाहिनी का जवान बताया जा रहा है। मुकेश की गिरफ्तारी सीतामढ़ी SSB मुख्यालय से हुई है। कुंडवा चैनपुर पुलिस को कंपनी कमांडेंट ने मुकेश को सौंपा है।
हत्याकांड मामले के आरोप में 27 अगस्त को गिरफ्तार अमन सिंह और केशव कुमार से पूछताछ के दौरान हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में मुकेश का नाम सामने आया था। आरोपी के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर मुकेश की गिरफ्तारी की गई है। इस संदर्भ में कुंडवा चैनपुर थाना अध्यक्ष रमन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी मुकेश कुमार सिंह से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मोतिहारी में फ्लिपकार्ट के ऑफिस में हुए लूट कांड का मोतिहारी पुलिस ने घटना के 4 घंटे के अंदर सफल उद्भेदन करते हुए लूटे गए रुपए और 5 हथियार के साथ 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब हो कि रविवार की शाम करीब 7:30 बजे नगर थाना अंतर्गत कुलवड़वा चौक स्थित फ्लिपकार्ट कंपनी से 5 अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर 5,79,898 रुपये हथियार के बल पर लूट लिए गए थे, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था और वायरलेस के माध्यम से सभी थाना अध्यक्षों को गहन वाहन चेकिंग का आदेश दिया गया। गठित एसआईटी टीम द्वारा तकनीकी एक अन्य स्रोतों से आम सूचना प्राप्त कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 घंटे के अंदर उसी गैंग के 2 अपराधियों को लूटे हुए रुपए और हथियार के साथ चिरैया ब्लॉक रोड से गिरफ्तार किया गया है। आज पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। 7:45 बजे के लगभग ये सूचना मिली कि टाउन थाना अंतर्गत फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी सेंटर है उसमें जो है कुछ अपराधियों ने वहाँ पर जो डिलीवरी का कैश है उसको लूट लिया है हथियार का भय दिखा करके। इस सूचना पर तुरंत मोतिहारी पुलिस की टीम सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में वहां पहुंची और छानबीन आरंभ की गई। सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया गया जिसमें कि कुछ के चेहरे स्पष्ट दिखे, मॉडल्स दिखा और उसके बाद उनके रिट्रीट की दिशा में जो है उनका पीछा करना शुरू किया गया। इसी के साथ पूरे ज़िले को सतर्क करते हुए नाकाबंदी की गई और इस क्रम में सफलता 4 घंटे के अंदर ही मिली, जिसमें कि चिरैया थाना ब्लॉक रोड के पास एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया जिसमें से 2 लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं जिनके पास लूटा गया फ्लिपकार्ट का बैग, कैश कुल 4,90,260 रुपये, हथियार 4 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, कुल 5 हथियार, 13 जिंदा गोली, 1 लंबा सा चाकू है, टाटा टियागो कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। फ्लिपकार्ट से जो लूटा गया था वो काले रंग का बैग वो भी बरामद हो गया है और साथ ही इन लोगों ने जाते जाते 3 फ्लिपकार्ट के पार्सल भी उठा लिए थे, वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं। इस प्रकार सकुशल इसमें जो लूटे गए पैसे थे उसकी बरामदगी हो गई है। इसके अलावा जो अन्य अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। सुगौली में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र के लमौनिया निवासी मूलचंद महतो का पुत्र घनश्याम महतो ने स्थानीय थाने में इसको लेकर आवेदन दिया है। वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने बताया कि मामला लेन देन का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आए प्रताप जी को भाई आए, बोले कि भैया फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं विशाल जी। उनकी मोबाइल हमारे पास नहीं था, मोबाइल घर पे छूट गया था, तो बोला कि बतिया लीजिए भैया से। तो जब बतियाए तो बोले कि 5 मिनट लगा, घनश्याम जी आइए। हम बोले कि कल आएंगे हम सुबह, बोले कि नहीं अभी आइए 5 मिनट के लिए। तब हम कहे कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो चलिए हमारा गाड़ी। तो वो अपने गाड़ी को बैठा कर ले गए तो वहाँ फोन करके और आदमी को बुलाए तो वो आया तो वो गाली देने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि रास्ता मंगा कर गाछ है उनके द्वार को, गाछ में ऐसे जैसे खड़ा है ऐसे पहले दोनों पैर बांध दिए। उसके बाद रास्ता से चौड़ दिए, हमारा मोबाइल छीन कर खाली मुंह में कान पर मारा है। कान अभी बढ़ भी रहा है और कान से सुनाई नहीं दे रहा है, पूरा मुंह पर कान पर खाली मार रहा है चप्पल से और चाटी से। एंटी करप्शन इंटरनेशनल काउंसिल समाज में एक अहम भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में एंटी करप्शन इंटरनेशनल काउंसिल के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता, श्री गोपीनाथ ज्ञान दर्शन विद्यालय के निदेशक रमेश कुशवाहा और प्रवीण तिवारी ने संयुक्त रूप से मझौलिया थाना अध्यक्ष अभय कुमार को फूल माला पहनाकर और उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान समाजसेवी रमेश कुशवाहा ने कहा कि दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करने की
जरूरत है। भ्रष्टाचार कई मायने में देश के आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है। वहीं अपने संबोधन में थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने कहा कि अपराध पर अंकुश पाना मेरी पहली प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी। अराजक एवं अवांछित तत्वों के विरुद्ध उन्होंने पुलिस का सहयोग करने की लोगों से अपील की है। सुगौली नरकटियागंज रेलखंड पर सुगौली से मझौलिया के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण व विद्युतीकरण का कार्य निरीक्षण सोमवार को ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के प्रमुख विद्युत इंजीनियर रंजन श्रीवास्तव ने किया। स्टेशन पर पहुंचने पर रेलवे के अधिकारियों के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। जानकारी के अनुसार श्याम तकनीकी उद्योग के द्वारा सुगौली से मझौलिया तक 12 किलोमीटर तक विद्युतीकरण का कार्य कराया जा रहा है। प्रमुख विद्युत इंजीनियर ने स्टेशन परिसर स्थित विद्युत इंजीनियरिंग कार्यालय का जायजा भी लिया। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी ली, साथ ही सिस्टम को देखने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि मंगलवार को CRC की जाएगी, जिसके बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। मौके पर मुख्य विद्युत इंजीनियर प्रशंसित चक्रवर्ती, स्टेशन अधीक्षक दिलीप कुमार, उप विद्युत अभियंता अमित कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। नरकटियागंज की साठी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में मलाही टोला गांव निवासी गुड्डू सहनी व बेलवा गांव निवासी निसार आलम शामिल है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि मारपीट मामले में 2 वर्षों से फरार चल रहे थे। आरोपित गुड्डू सहनी को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। दूसरा मारपीट के मामले में प्राथमिक अभियुक्त है। वहीं उन्होंने बताया कि दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नरकटियागंज के शिकारपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आलोक में छापेमारी करते हुए शराब मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपितों में नगर के भागवती सिनेमा रोड निवासी जितेंद्र प्रसाद व हरदरी टेढ़ा निवासी ललन पासवान बताया जा रहा है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष रामेश्वर यादव ने बताया कि सूचना पर कार्रवाई करते हुए ललन पासवान को 3 लीटर चुलाई शराब जबकि जितेंद्र प्रसाद को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुगौली के सरस्वती विद्या मंदिर में लोक शिक्षा समिति बिहार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय संकुल स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विभाग के संचालक राजकिशोर सिंह, जिला प्रचारक मोतिहारी के मृत्युंजय भरत, विभाग कार्यवाहक बेतिया कृष्णा पासवान, जिला कार्यवाहक धीरेन्द्र किशोर एवं चंपारण विभाग के विभाग निरीक्षक अनिल कुमार राम, कोषाध्यक्ष राजकिशोर सिंह तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार द्वारा देश में नई शिक्षा नीति को लागू किए जाने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में सुगौली, रक्सौल और अरेराज संकुल में संचालित करीब 125 लोगों की सहभागिता हुई। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में मुख्य अतिथियों को सम्मानित किया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम के संबंध में विभाग के अनिल कुमार राय ने बताया कि सरकार द्वारा 34 वर्ष बाद संशोधित शिक्षा नीति को लागू किया गया है, जो अति सराहनीय है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन 27 दिसंबर यानी मंगलवार को होगा, जिसमें संस्था के प्रदेश स्तरीय कई गणमान्य जन हिस्सा लेंगे। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान जो पूरे देश में एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में, अशासकीय शैक्षिक संस्थान के रूप में कार्य करती है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारे देश में पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और क्या कहते हैं इसके भारतीयता के आधार पे तैयार किया गया है, जो हमारे देश की तीसरी शिक्षा नीति है और 34 वर्ष के बाद हमारे देश में आम सहमति के बाद लागू हुई है। प्री प्राइमरी जो हम अरुण उदय हम पहले करते थे अपने संस्थान के अकॉर्डिंग, तो हमारा अभी 3 आयाम उसमें निकला है। अरुण उदय प्रभात जो इस सुगौली विद्यालय को भी नया पाठ्यक्रम मिल चुका है और हम इसी सत्र से एक अरुण कक्षा की पढ़ाई बिल्कुल नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पे प्रारंभ करने वाले हैं। निकाय चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। प्रत्याशी धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस आखिरी वक्त में कई जगहों पर प्रत्याशी अब सेलिब्रिटीज की भी मदद लेते दिख रहे हैं। हालांकि अब आज से प्रचार का शोर थम जाएगा। इस आखिरी वक्त में चुनाव प्रचार में बेतिया पहुंची भोजपुरी की सुपरस्टार अभिनेत्री अक्षरा सिंह को प्रत्याशी पति की स्कूटी के पीछे बैठकर भागना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, ये तफसील से हम आपको बता रहे हैं।
दरअसल भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह पश्चिमी चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया में एक मेयर प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए गई हुई थी और उनका रोड शो चल रहा था। तभी वह अपने प्रशंसकों से चारों ओर से घिर गई। चुनावी रैली में कुछ इस कदर भीड़ उमड़ी कि अक्षरा को स्कूटी से भागना पड़ा। उन्हें चप्पल तक पहनने का मौका नहीं मिला। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अक्षरा सिंह स्कूटी पर सवार है और मेयर पद के प्रत्याशी पति स्कूटी चला रहे हैं। अक्षरा सिंह मुंह ढककर स्कूटी पर पीछे बैठी हुई है ताकि किसी की नजर उन पर न पड़े, जबकि स्कूटी के पीछे कुछ लोग दौड़ रहे हैं। बताया जाता है कि नगर में रोड शो के दौरान अक्षरा का काफिला पोखर भिंडा गांव में जा पहुंचा। नियत समय खत्म हो जाने के बाद वह गाड़ी से नीचे उतर गई। गाड़ी से नीचे उतरते ही प्रशंसकों की भारी भीड़ लग गई। अक्षरा सिंह की एक झलक पाने और सेल्फी लेने के लिए प्रशंसक पूरी तरह से टूट पड़े। स्थिति की नजाकत को देखते हुए प्रत्याशी पति ने अक्षरा सिंह को स्कूटी पर बिठा लिया और प्रशंसकों से बचाते हुए उन्हें लेकर भागने लगे और स्कूटी के पीछे पीछे प्रशंसक दौड़ने लगे। किसी तरह प्रत्याशी पति ने अक्षरा सिंह को प्रशंसकों की धक्का मुक्की से बचाकर बेतिया लाया। बता दें कि 28 दिसंबर को बेतिया में निकाय चुनाव होना है, जिसमें अक्षरा सिंह एक मेयर प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने बेतिया गई हुई थी। लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी ने अपने सभी सदस्यों के साथ अपना तीसरा चार्टर्ड नाइट मनाया। इस अवसर पर सभी सदस्यों द्वारा केक काटकर क्लब की सफलता और नए साल में किए जाने वाले प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा किया गया, जिसके पश्चात रात में ठंड से ठिठुरते हुए जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। इस दौरान रास्ते में लाचार रिक्शे वाले, ठेले वाले, रेलवे स्टेशन पर सोए हुए व्यक्ति जिनके पास कंबल नहीं थे, उन सभी लोगों को जाकर कंबल दिया गया। इसमें क्लब के सभी सदस्यों का सहयोग सराहनीय रहा। लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी के तरफ से हम लोग इस कड़ाके की ठंड में ठिठुरते लोगों को कंबल बांट रहे हैं। लायंस क्लब इंटरनेशनल का मेन मोटो है वी सर्व, और उसी के तहत ये प्रोग्राम हम लोग जो भी इस कड़ाके की ठंड में जो असहाय लोग हैं, जो इस ठंडी में कंबल खरीदने के सक्षम नहीं है, उन लोगों को एक छोटी सी सेवा करके उन लोगों को इस कड़ाके की ठंड में गर्मी प्रदान करने की काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ कुछ छतौनी चौक पे बांटेंगे, फिर हम लोग मीना बाजार में, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पे होते हुए सबको जो भी जरूरतमंद होगा उनको बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार। वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर? वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं, लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब डिबेट, इंटरव्यू, जनता की राय, हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज़ पर।